नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर में ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हम हमेशा इंडिया के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। हमको हमेशा लगता है कि कंप्लायंस बहुत बढ़ गया है, रेगुलेशंस बहुत बढ़ गए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बिजनेस करने के लिए। और सोशल मीडिया में आके हम लोग अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को कई बार एक्सप्रेस भी करते हैं। बट क्या हमने कभी कोई रेगुलेटर के अच्छे एक्शंस को इस तरह से प्रेजेंट किया है? मैं क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का हूं, मेरा जो रेगुलेटर है वो है सेबी। और इस वीडियो के अंदर में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया है। उस सर्कुलर के अंदर में सेबी ने कहा है कि जो एक्सचेंज का रियल टाइम डेटा है, रियल टाइम डेटा मतलब समझते हैं, ये जो शेयर के रियल टाइम प्राइसेस होते हैं, इनको यूज करके कोई भी फैंटेसी गेम्स नहीं चला सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। इस स्टेप के लिए मैं कितने दिन से कितने दिन से सबको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि एक तरफ एक्सचेंज है जो कि मेरे हिसाब से एक रिलीजियस प्लेस है, एक पाक प्लेस है जहां पे लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, और वहां हम जाते हैं एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन के लिए। और एक तरफ गेमिंग वेबसाइट्स है जो टाइम पास करवा रही है, जो गेम के आड़ में अपना वैल्यू तो बना रही है, बट जो ऑडियंस है वो ऑडियंस का वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, सम ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग मी मे नॉट लाइक मी, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो गेमिंग मेंटालिटी का होता है ना, वो कभी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में नहीं आ सकता है। ये बोलने वाली बात बहुत अच्छी है कि मैं गेमिंग से लोगों को सिखा रहा हूँ और फिर लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि वो और बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट बन सके, नहीं होता है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट बनने आया है ना, वो मार्केट पार्टिसिपेंट का ही रास्ता अपनाएगा। गेमिंग के रास्ते से मार्केट पार्टिसिपेंट बनते हुए मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई गेमर है, वो कोई और गेम खेल रहा है और वो अपनी गेमिंग के स्किल सेट को शेयर बाजार में अप्लाई कर रहा है, रियल बाजार के अंदर में सीख के वो तरक्की कर सकता है। मैं उसमें कोई डाउट नहीं करता हूँ, बिकॉज गेमर्स का माइंड है, बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प वो लोग अपने आप को रिएक्ट करवा सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार जैसा एक पाक जगह पे आप अगर फैंटेसी गेम चलाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपका वैल्यू क्रिएशन में भागीदार बनेगा, मेरे हिसाब से ये गलत था। और सेबी ने एक सर्कुलर रिलीज किया है, वो सर्कुलर मैं शेयर करना चाहता हूँ और आपको उसके क्लियर लैंग्वेज बताना चाहता हूँ कि सेबी ने एग्जैक्टली क्या किया है। तो सर्कुलर केरा, सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, डिपॉजिटरी, मार्केट इंटरमीडियरी, सबको ये बात कहती है। बाय द वे, हम लोग स्टॉकेज जो है वो सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, हमने सेबी का लाइसेंस ले रखा है। तो सेबी जो भी कुछ कहेगी हम उसका पालन करेंगे, बिकॉज ये हमारा ऑब्लिगेशन है। हम अगर लाइसेंस ले रखे हैं, अगर हम सबको कह रहे हैं कि हम लाइसेंस होल्डर हैं, हम प्राउडली बोलते हैं कि हमने लाइसेंस लिया है, तो ऑब्वियसली आपको वो भी करना पड़ेगा जो रेगुलेटर आपसे चाहता है। तो रेगुलेटर ने क्या कहा? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, बट आप जानते होंगे, अगर आप गूगल करेंगे बहुत प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो गेमिंग, स्टॉक मार्केट का गेमिंग में इन्वॉल्व है। सर्टेन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, एप्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा, herein referred to as platform, are providing virtual trading services और फैंटेसी गेम। बाय द वे, इंडिया में आप वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं दे सकते हैं, इट्स नॉट अलाउड। तो जो भी अगर रियल टाइम प्राइसेस से वर्चुअल ट्रेडिंग करवा रहा है, आप प्लीज ये बात समझ लीजिए कि इंडिया में वो अलाउड नहीं है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डिब्बा ट्रेडिंग। बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल ट्रेडिंग के नाम पे डिब्बा ट्रेडिंग होता है, और सेबी को पता है कि ये अगर मैं नहीं रोकूंगा तो ये अल्टीमेटली डिब्बा ट्रेडिंग इतना बड़ा हो जाएगा कि मेन एक्सचेंज जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। द फैंटेसी गेम्स विच आर बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस, ओके, यहाँ रियल टाइम की बात हो रही है। हाँ, अगर आप ओल्ड प्राइसेस के हिसाब से कोई गेम बनाते हैं, अगर आप कुछ एजुकेशन के लिए, जैसे इसमें एक पॉइंट मेंशन थी कि अगर आप एजुकेशन के लिए कोई गेम बनाते हैं, यहाँ देखिए, मार्केट प्राइस डेटा may be shared for investor education and awareness activities without offering any kind of monetary incentive to the participant with a lag of 1 day, मतलब एक दिन का भाव
आप दिखा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो सेबी एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारे जैसे प्लेयर्स जो एजुकेशन में लगे हुए हैं सालों साल से, सेबी हमको बहुत मोटिवेट करती है, हमको गाइड करती है, हमसे बात करती है, हमसे सजेशन लेती है, ताकि ये इन्वेस्टर एजुकेशन इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। जो प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है, ये बहुत गलत है और ये सेबी के नजर में आ गया है। तो मेरी राय यही रहेगी कि जो भी गेमिंग ओरिएंटेड काम कर रहे हैं या गेमिंग से एसोसिएटेड है, वो लोग इस चीज से हट जाएं, बिकॉज ये रेगुलेटर के कंफर्ट जोन का एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शेयर बाजार में आना है और यहाँ से पैसा कमाना है, तो दोस्तों रियल मार्केट में आइए, चाहे कम पैसा लेके आइए, 5,000 6,000 रुपए लेके आइए, और रियल मार्केट में आइए, रियल पैसे से काम कीजिए। जब रियल पैसा से काम होता है ना, दिल धक 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 करता है। चाहे आपका 5,000 रुपया हो या 50,000 रुपया हो या 5 करोड़ रुपया हो, जब तक दिल धक धक करना नहीं सीखेगा, जब तक दिल धक धक करके रिएक्ट करना नहीं सीखेगा, तब तक आप पैसा मैनेज भी नहीं कर पाएंगे अपना। तो ये गेमिंग गेमिंग छोड़िए। बहुत प्रोडक्टिव काम हो सकता है अगर हम रियल मार्केट पार्टिसिपेंट बने। तो गेट रियल, गेट एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस अमेजिंग मार्केट। तो आई होप मैसेज क्लियर हो गया होगा और आप लोग सब पे ऐसे ही लगे रहेंगे, बिकॉज रेगुलेटर भी हमारा यही चाहता है कि हम सही काम करें। और बाय द वे, स्टॉकेज एक रेगुलेटेड एंटिटी है, और हम जो काम कर रहे हैं वो रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिसको आप इलीगल इस कंट्री में बोल सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।